आज अर्थशास्त्र में हम पाठ 9 आय के चक्रीय प्रवाह तथा राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां के अंतर्गत पूंजी निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। पूंजी निर्माण से क्या आशय है? तो पूंजी निर्माण एक लेखा वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वे सभी उपभोग नहीं किए जाते हैं। उत्पादन का जो भाग उपभोग पर अतिरेक होता है, यदि उसका उपयोग भविष्य में उत्पादन करने के लिए किया जाता है तो इसे पूंजी निर्माण कहा जाता है। इसे विनियोजना भी कहते हैं। एक देश के आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण का विशेष महत्व होता है। सामान्यतः एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर जितनी अधिक होगी, उस देश का आर्थिक विकास भी तीव्र गति से होगा। सकल घरेलू पूंजी निर्माण एक लेखा वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है, उनमें से अधिकांश वस्तुओं का उसी वर्ष में उपभोग हो जाता है। सभी सेवाएं उसी समय उपभोग हो जाती है जिस समय इनका उत्पादन होता है, क्योंकि सेवाओं का उत्पादन एवं उपभोग एक साथ होता है। अधिकांश उत्पादित गैर टिकाऊ वस्तुएं उसी वर्ष उपभोग कर ली जाती है, अतः इसके कुछ भाग अप्रयुक्त रह सकते हैं, किंतु टिकाऊ वस्तुएं उसी वर्ष में उपभोग नहीं की जाती। अतः टिकाऊ वस्तुएं पूंजी निर्माण में सहायक होती है। टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, और गैर टिकाऊ वस्तुएं वे होती है जिनको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, बल्कि वो अल्पकाल के लिए होती है और लंबे समय रखने से वो खराब हो सकती है। अतः सकल पूंजी निर्माण तथा अप्रयुक्त गैर टिकाऊ वस्तु के रूप में स्टॉक में परिवर्तन का योग होता है। इसे हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, सकल घरेलू पूंजी निर्माण बराबर सकल घरेलू स्थिर पूंजी माइनस निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन। इसके बाद हम देखेंगे शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। एक अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू पूंजी निर्माण में से जब स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है तो शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण प्राप्त हो जाता है। स्थिर पूंजी के उपभोग को मूल्यह्रास भी कहा जाता है। मूल्यह्रास दो कारणों से होता है। पहला, टूट फूट एवं घिसावट के कारण, और उत्पादन की तकनीक एवं फैशन में परिवर्तन हो जाने के कारण मांग में कमी से स्थिर पूंजी के मूल्य में कमी हो जाती है, जिसे अप्रचलन कहा जाता है। शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण बराबर सकल घरेलू पूंजी निर्माण माइनस स्थिर पूंजी का उपयोग। इसके बाद हम देखेंगे सकल घरेलू पूंजी निर्माण के वित्तीय स्रोत। सकल घरेलू पूंजी निर्माण के वित्तीय पोषण के प्रमुख स्रोत निम्नांकित है, जिसमें पहला है बचतें। राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसे अंतिम उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता बचत कहलाता है। यह सकल घरेलू पूंजी निर्माण के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत हैं। बचत करने वालों में उपभोक्ता, परिवार, उत्पादन में संलग्न उद्यम तथा सामान्य सरकार होते हैं। उसके बाद दूसरा है स्थिर पूंजी का उपभोग। स्थिर पूंजी के उपभोग हेतु उद्यम एक कोष बना लेते हैं, जिसमें चालू आय से निश्चित प्रावधानों के अनुसार राशि डालते हैं। इस कोष को घिसावट कोष कहते हैं। परिवारों, निगमित तथा अर्धनिगमित उद्यमों के लिए यह व्यवस्था सकल पूंजी निर्माण के लिए वित्त का एक प्रमुख स्रोत होती है। तीसरा है शेष विश्व से शुद्ध पूंजी हस्तांतरण। पूंजी का एक देश से दूसरे देश में जाना पूंजी का हस्तांतरण कहलाता है। अतः
लेखांकन वर्ष में एक देश को शेष विश्व से तथा शेष विश्व को इस देश से पूंजी हस्तांतरण का जो अंतर होता है वह शेष विश्व से शुद्ध पूंजी का हस्तांतरण कहलाता है। यह सकल घरेलू पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। चौथा है शेष विश्व से शुद्ध ऋण। शुद्ध ऋणों से आशय प्राप्त की गई शुद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों की तुलना में शुद्ध दायित्व के भार के अधिक होने से है। दायित्व से तात्पर्य एक देश की शेष विश्व के प्रति देनदारियों से है। इस प्रकार इन दोनों प्रवाहों के अंतर को विदेशी दायित्व का शुद्ध भार कहते हैं।